19 अक्टूबर की शाम 7 बजे अचानक एक पोता अपनी दादी के ऊपर वार करता है, फिर खुद के ऊपर त्रिशूल से वार करता है। दादी मतलब मारे के मतलब कुछ ऐसे कहा, कोई समझ में नहीं है सर, कहा हुई कैसे हुई। यहाँ पर आने के बाद जब सिलसिलेवार ब्यौरा देखा, सीन को जाकर के देखने के बाद पता चला शिव जी के में लेप लगा के, खून का लेप लगा के वहाँ पे कुछ लिखा, शिव जी या महाकाल ऐसा कुछ लिखा गया है कि विकराल रूप उसका देखा जा रहा था। क्योंकि देखने वाली जो उसकी चाची है, जब वो खाना लेकर के आई थी तो उसने ये सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ उसने देखी। दादी यहाँ दादी से रहने वाला तो दिमाग रूप से थोड़ा संतुलना वो खो बैठा है। पूजा कर रहा था, पूजा के दौरान ही अचानक से उसने अपनी दादी के ऊपर वार किया। कैसे व्यवहार कैसे रही गुलशन के? व्यवहार तो बढ़िया रही, बहुत सीधा साधा लड़का है वो। हाँ। और बड़ा मस्त सुंदर पूजा वूजा करत रही बढ़िया। और हम सोचे नहीं रहे सर कि एक हर बारे में कैसे कदम उठा लेगी के। दुर्ग जिले के ननकट्टी गांव में इस वक्त मौजूद हूं और इस मौजूदगी का कारण ये है कि 19 अक्टूबर की शाम 7 बजे अचानक एक पोता अपनी दादी के ऊपर वार करता है, फिर खुद के ऊपर त्रिशूल से वार करता है और उसके बाद ये सनसनीखेज मामला शुरू होता है जो पूरे गांव में सनसनी फैला देता है, जिसकी गूंज जो है शहर तक जाती है और शहर से काफ़ी सारे पत्रकार इस गांव आते हैं। इस गांव आने के बाद धीरे धीरे जब परतें खुलती हैं तो एक एक चीज़ पता चलता है कि आखिर उस पोते ने अपनी दादी के साथ और ख़ुद के साथ ऐसा क्यों किया। और आपको बताने के लिए एक सवाल और है कि ऐसा क्या हुआ है, और यही बताने के लिए मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ। ननकट्टी ग्राम में हूँ, ठीक मेरे अपोजिट वो गांव है, वो मंदिर है जिस मंदिर से वारदात शुरू होती है और जिस मंदिर पर वारदात ख़त्म होती है। फ़िलहाल जांच अब तक जारी है और यही दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर पिछले कुछ सालों से एक शख्स जिसका नाम गुलशन गोस्वामी है, जो अपने काम के सिलसिले में जो है रायपुर में मैकेनिक का काम करता था। कुछ ही साल पहले ये वापस अपने गांव आया था। वापस अपने गांव आने के बाद इसके जो गुलशन गोस्वामी हैं, उसके जो दादा हैं वो पुराने पंडित हैं, यहाँ के महाराज हैं, पूजा पाठ करवाते रहते हैं। यहाँ पर एक फेमस मंदिर भी है, बड़ा मंदिर में शिव पार्वती और तमाम सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, तमाम सारे भगवानों की पूजा होती है। और वहीं के सबसे मेन पुजारी उसके दादाजी हैं गुलशन गोस्वामी के। गुलशन गोस्वामी अपने दादा के साथ ही पूजा पाठ पंडितई सीख करके जो है वहीं पर पूजा पाठ किया करता था। गांव के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि गुलशन जैसा लड़का इस गांव में कोई नहीं है। अब क्या ऐसा कारण हुआ कि उसी गुलशन गोस्वामी ने अपनी दादी के ऊपर वार किया और ख़ुद के ऊपर भी वार किया? दरअसल जब हम लोग यहाँ पे आए तो सबसे पहले तो ये खबर आई थी कि यहाँ पर एक पोते ने दादी को मारा है और ख़ुद जाके इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर आने के बाद जब सिलसिलेवार ब्यौरा देखा, सीन को जाकर के देखने के बाद पता चला कि सबसे पहले तो वो पूजा कर रहा था। पूजा के दौरान ही अचानक से उसने अपनी दादी के ऊपर वार किया। दादी के ऊपर वार करने के बाद जब लहूलुहान हो गया जगह, उसके बाद उसने जो है मंदिर में खुद जा कर के वज्र आसन में बैठ करके, जैसे भगवान हनुमान बैठते हैं, क्योंकि हनुमान जी का भक्त था तो उस आसन में बैठ करके और बैठा हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से बोला जाए कि एक विकराल रूप उसका देखा जा रहा था। क्योंकि देखने वाली जो उसकी चाची है, जब वो खाना लेकर के आई थी तो उसने ये सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ उसने देखी और वो वहाँ से भाग करके बाहर आई। बाहर आने के बाद वो सबसे पहले बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में जाने के बाद बताती है कि गुलशन ने दादी को मार दिया है और उसके बाद उसने अपने ही गले में त्रिशूल लगा लिया है। और तो और ये सारी चीज़ें तो हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि जो दादी को मारने के बाद जो लहू था उसको जो है, उसका लेप जो है पूरी तरह से आंगन में लीपा गया है, मंदिर के पास लीपा गया है। सामने एक घर है, वहाँ पर भी जाके उसने कुछ लिखा है उसी लेप से। इतना सब होने के बाद जब बाकी डिटेल में गए तो पता चला कि जिस तरह से मैंने बताया कि दादा के साथ पूजा पाठ किया करता था और उसके बाद वहाँ पर कुछ विवाद हुआ मंदिर में कुछ विवाद होने के बाद उसे कुछ महीने पहले ही वो अब यहाँ आ गया था, ये छोटे मंदिर आ गया था और यहीं पर रहा करता था। बाकायदा उसके लिए सुबह और शाम उसकी चाची खाना लेकर के आती थी। कल भी शाम के वक्त 7 बजे चाची खाना लेकर के आई थी
और उसी दौरान उस चाची ने ये सारी घटना को देखा। देखने के बाद सबको ये बताया। सब जब वहाँ पर पहुँचे तो स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, गंभीर उस दादी के लिए, क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी हैं। और तो फिलहाल दादी जो है वो ख़त्म हो गई हैं, ये बताया गया है। और बाकी जो गुलशन की बात हो रही थी तो उसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, ये बताया जा रहा है। यहाँ के जो परिजन हैं, उसकी चाची जो है सबसे पहले जिसने देखा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ देखा। और उसके बाद धीरे धीरे उन तमाम लोगों से बात करेंगे जो उसके परिजन थे, जो उनके जानकार थे। ठीक है, गुलशन की चाची इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इस मंदिर में आने के बाद जिन्होंने सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखी थी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपके? रेणुका गोस्वामी। अच्छा, आप मतलब खाना वाना लेके आते चले हो का हर दिन? हाँ, सुबह शाम रोटी लेके रोटी सब्जी पानी गरम। अच्छा, गुलशन मतलब मंदिर में रहत रही ज़्यादातर? आओ घर वर में नहीं रहत रही? तो कल के बजे आए हो आप? करीब करीब 6:30 से 6:45 के बीच में आते में है रोटी पहुँचाए रोज की। तो वही समय देखे हो? का देखे हो? दाल देखे हूँ खून में। हाँ हाँ। ओकर बाद गुलसला देखे तो हम भगे हूँ डर के मारे। तो पहले बड़े मंदिर गए हो, बताओ आपकी मतलब आसपास कहीं? नहीं बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में कौन कौन रिसो समय? वो लड़का पूजा कर रहे थे मेरा, और वहाँ समिति के लोग थे, बहुत सारे लोग थे भाई। गुलशन के व्यवहार कैसी रही से, मतलब बातचीत? अच्छा रही से, पूजा पाठ में अच्छा रही, सब में अच्छा रही से। ज़्यादा काकरों से मेल मिलाप नहीं रही थे, ऐसे बता थे? हाँ नहीं, नशा वशा भी कुछ नहीं करते रही? कुछ नहीं करते थे सर। गुलशन गोस्वामी के बड़े पिताजी इस वक्त हम लोग के साथ हैं और ठीक उसी मंदिर के सामने है जिस मंदिर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपके क्या नाम है? बालावन गोस्वामी। इंचेरित हो? नहीं, मैं मेरे सर मेरे सर। कैसे व्यवहार कैसे रही गुलशन के? व्यवहार तो बढ़िया रही, बहुत सीधा साधा लड़का है वो। हाँ। और बड़ा मस्त सुंदर पूजा वूजा करत रही बढ़िया। हाँ, हम सोचे नहीं रहे सर के एक बारे में कि ऐसे कदम उठा ले के बहुत अच्छा रही लिखा है। कभी ऐसी कोई व्यवहार करीस कि जेकर से लगे कि नहीं ऐसे मतलब हो सकते? नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं रही, बहुत सुंदर लड़का है। हाँ, बहुत अच्छा रही से। पहले बड़े मंदिर में पूजा पाठ करते थे बोलते हैं, तो वहाँ से हटाए कारण कुछ आप होते जानकारी माहौल नहीं बाहर में काबर मेरे सर अमृत हूँ। हाँ, आप लोग कब पता चली? मैं कल आए तब माहौल पता चली सर। अच्छा, ओकर आए के बाद ओकर कुछ काम उम करत रिस का मतलब काम नहीं, पूजा जी भर करत रही से। हाँ, पूजा जी भर करे, बाकी अब वो घटना हुई तब हम मनाए। अच्छा, जो दादी रही से ओकर का नाम रही से? रुखमणी बाई। कते उम्र हुई? अब वो 70-75 की रही सोई सर, इस जहाँ तक के पूरा अनुमानित बात तो मालूम नहीं है। दादी मतलब मारे के मतलब कुछ ऐसे का वही समझ में नहीं है सर, का होइस कैसे होइस, बहुत सुनाम आइस होइस और ये समझ में नहीं है सर का कारण होइस कैसे होइस, ये नहीं समझ है। हम सोच नहीं सकत हन भाई कैसे टाइप। लेकिन आसपास के क्षेत्र के लोगन मन बोलत कि बहुत बढ़िया महाराज रही, बहुत सुंदर लिखा रही सर, वैसे ओकर बहुत पछतावा है, लेकिन पता नहीं वो कैसे ढंग के ये कदम उठाइस। ठीक। शिवनाथ संवाद से हमारे एक जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, रवि प्रकाश, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि घटना को लेकर के जिन बारीकियों तक ये पहुँचे थे, इनके ज़रिए, इनके ज़ुबानी ही हम उस चीज़ को सुनते हैं। रवि, आप यहाँ पर रात में भी आए थे, अभी भी आए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? चूँकि आप पास में ही आप आना जाना करते हैं, गांव है आपका, तो ननकट्टी में इस जगह इस शख्स को लेकर के क्या कुछ बातें थी, थोड़ा सा डिटेल अगर जाएंगे तो, और घटना के बारे में पहले थोड़ा सा। ये जो है दुर्ग जिले का एक गांव है, ग्राम ननकट्टी है, और जो पंडित जी थे, गोस्वामी पंडित, जो उम्र बताया जा रहा है 21 वर्ष बताया जा रहा है, वो ग्राम ननकट्टी का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे पुजारी थे, काफ़ी लंबे दिनों से वो पूजा पाठ करते थे, हनुमान जी की बहुत विशाल आरती करते थे, और बहुत प्रसिद्ध था उनके द्वारा की गई आरती जो है, गांव के द्वारा जो बताए गए हैं उनके हिसाब से मैं बताते जा रहा हूँ। तो वहाँ पूजा पाठ करते थे, और फिर किसी कारणवश वो 1 महीने से बड़े मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे। फिर ये जो उनके दादी जो है ये मंदिर में रहते थे, और उनकी जो दादी जो है वो पूजा पाठ करती थी, ऐसा बताया गया। मतलब उनके दादा भी पूजा पाठ करते थे? उनके दादा जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो बड़े मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और दादा बड़े मंदिर में पूजा पाठ करते थे, पोता भी वहीं करता था, लेकिन पिछले 1 महीने से सानिध्य में रह के उनसे सीख के जो है वहाँ पे पूजा पाठ करता था, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ से किसी कारणवश
हटाया गया। जो भी अंदरूनी बातचीत रही होगी वो हमें ज़्यादा पता नहीं है। फिर उनकी जो दादी जो है वो ये जो आप घर देख पा रहे हैं वो घर पे रहती थी उनकी दादी, और सुबह शाम जो है शिव जी की सेवा में पूजा पाठ करती रहती थी। और फिर वो वहाँ से छोड़ के बड़े मंदिर से छोड़ के जो पंडित है वो यहाँ आए। अब यहाँ आके जो है वो पूजा पाठ करते थे, अपनी दादी के साथ देख रेख सेवा, दादी की सेवा करते थे और शिव जी की भक्ति में रहते थे, आराधना में रहते थे। अभी काफ़ी दिनों से ऐसा बताया गया कि थोड़ा सा पंडित जी जो 3-4 दिन से, हफ्ते दिन से ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़े से अलग प्रवृत्ति में नज़र आते थे, देखते थे। ऐसा गांव वालों का कहना, गांव वालों से हमने जब बात किया तो बहुत लोगों से हमने एक एक चीज़ें जुटाई, चीज़ें क्या बात थी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, हालचाल कैसे थे, रहन सहन कैसा था अभी हफ्ते दिन को, क्योंकि कल बीती रात को जो है घटना हुई, उसके बाद के पिछले जो 2-3 दिन से उस चीज़ों को देखा जाता है कि उनकी सिचुएशन कैसे था, उसके हिसाब से फिर कल की घटना को जब अंजाम दिए तो वो चीज़ देखते हैं। तो फिर हमने जब गाँव वालों से बात की तो बताया कि थोड़ा सा अलग व्यवहार के थे, और फिर बीती रात को जो ये घटना को अंजाम दिए। और मैंने एक यहाँ के पंडित, स्थानीय किसी पंडित से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि दोपहर को जो है जब यहाँ इस सड़क से वो गुजर रहे थे वो पंडित, तो जो गोस्वामी जी पंडित हैं उन्होंने इनको इशारा करके प्रणाम या सलाम जो भी है ऐसा उन्होंने इशारा किया। तो मैंने पंडित जी से बात किया तो बताया कि उनका जो उस समय का जो रूप था वो बहुत विकराल था, थोड़ा सा बदला सा लगा। तो उन्होंने डर के मारे उन्होंने हाथ हिलाया और आगे की ओर चल पड़े। तो वो चीज़ें थे। उसके बाद से वो जो है बीती रात को करीबन 6-7 बजे के आसपास की ये घटना को जो अंजाम दी, अपनी दादी की हत्या करके फिर शिव जी के में लेप लगा के, खून का लेप लगा के वहाँ पे कुछ लिखा, शिव जी या महाकाल ऐसा कुछ लिखा गया है, धुंधला सा है पर वो दिख नहीं पा रहा है प्रॉपरली क्या लिखा है, उंगली से ऐसा करके लिखा गया है। तो वो चीज़ था। जब फिर उसके बाद की बात है जब पास में उनकी चाची जी का घर है, जब वो आए खाना देने के लिए तब उन्होंने देखा कि दादी यहाँ पड़ी हुई है, खून से लथपथ थी। और उसके बाद जो है जब उनकी चाची की जो नज़र जो है उन पे पड़ी, जो मंदिर के अंदर थे वो पंडित जी, तो उनका जो रूप है वो विकराल था। कुछ वज्रासन में बैठे थे, योगा का जो एक आसन होता है उसमें वो बैठे थे, और त्रिशूल था ऐसा हाथ में, उन्होंने बताया। और घबरा के जो है वो बड़े मंदिर गए जहाँ पे पूजा पाठ, और 7 बजे का समय था, हनुमान जी की आरती हो रही थी। वो शायद बताया गया, हमने जब मंदिर गया तो वहाँ पे बात की, आरती को रोका गया। ऐसा उन्होंने कहा कि आरती आधा हुई थी, मतलब रोका ही गया, आधा हुई आरती, और भागते हुए सब यहाँ है। उसके बाद के जो आगे हैं सारे, हाँ उसके बाद के आगे जो है सारे चीज़ें थे। कहीं ना कहीं बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं क्या कोई तंत्र विद्या या फिर ऐसी चीज़ें भी कुछ है क्या, ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बीते 3-4 दिनों में उनकी जो व्यवहार है, जो है स्थिति है वो थोड़ा सा बदला सा लग रहा है। तो संभावनाओं पर है। जब पुलिस प्रशासन की टीम जब जांच करेगी तब पता चलेगा। उनको अभी बताया जा रहा है कि एम्स में भर्ती किया गया है, उनकी भी हालत जो है गंभीर है। तो वैसा अब देखा जा रहा है। अब आगे जो है पुलिस प्रशासन की टीम हो गई, वो जब जांच पड़ताल में जुटेगी तब पता चलेगा कि क्या कहानी है। हमारे साथ महाराज इंद्रजीत हैं। मैं चाहूँगा महाराज थोड़ा सा चलते हुए गांव को देखते हुए हम लोग बात करें। आपके भाई बिरी से, हाँ भाई एक तरह से, तो कैसे, मतलब क्या कुछ आपको कोई बातचीत, कोई अंदाज़ा इस चीज़ का? अंदाज़ा ऐसा है कि सबसे पहली बात तो वो जो बच्चा था वो ऐसा नहीं था, न किसी से ऐसे व्यवहार गलत करता था कुछ। यहाँ पहले रायपुर में वो काम करता था, फिर 2-2.5 साल पहले ननकट्टी आया, अपने दादा के साथ पूजा पाठ करने लगा। वो एक गाड़ी मैकेनिक का काम करता था, सीखता था वो। तो फिर घर वाले लोग उनको समझाए कि नहीं पूजा पाठ करो, हमारे ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग गोस्वामी लोग हैं, हम पूजा पाठ ही हमको शोभा देता है। तो यहाँ पूजा करने लगा। अब पूजा करते करते यहाँ आया, अपने दादा से अच्छा पूजा पाठ भी सीख गया, मंदिर में पूजा पाठ भी करने लगा। कुछ समय ऐसा तो से दादा और नाती में वाद विवाद हो जाता है। उस चलते थोड़ा सा दादा से रुक जुक हो गया। तो समिति वाले बोले कि यहाँ पूजा दादा करते हैं, तो तुम कैसे ये कर रहे हो। तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया, वहाँ से 1 महीना पहले। फिर वो अपने दादी के यहाँ गया, दादी यहाँ है, दादी से रहने वाला। तो दिमाग रूप से थोड़ा संतुलना वो खो बैठा है, दिमाग रूप से संतुलना खो बैठा था, है ना। इस चलते कैसे विवरात को क्या कैसे घटना हुआ इस विषय में मुझे भी पता नहीं है गंभीरता रूप से। आने के बाद ये सारी जानकारी? जी जी। ठीक है।
तो अभी क्या स्थिति बता रहे हैं उसकी? नहीं, अभी तो ठीक है बोल रहे हैं, ऑपरेशन एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं रायपुर में, और परिजन को एक जन को बुला रहे हैं। तो ये था ननकट्टी ग्राम का पूरा मामला, जहाँ पर गुलशन जो पोता है उसने अपनी दादी को किस तरह से मारा और ख़ुद पे किस तरह से वार किया। आगे इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।